जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम मैंगो कल्टीवेशन पढ़ेंगे। तो मैंगो का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। ओके। और इसकी फैमिली है एनाकार्डियेसी। फैमिली है एनाकार्डियेसी। ओके। और इसका जो है ओरिजिन प्लेस है इसका इंडो बर्मा। ओरिजिन प्लेस है इंडो बर्मा। और जो इसका टूएन है 40। ओके। तो मैंगो कल्टीवेशन में जो है मैंगो कल्टीवेशन इज द रिवार्डिंग individual required for the planning and attendance with the detail about the proper knowledge and the can with the enjoy the beautiful harvest and the mango। तो जो मैंगो जो है इसका राष्ट्रीय फल है। मैंगो राष्ट्रीय फल है। ओके। मैंगो राष्ट्रीय फल है। ओके। इसे बाथरूम फल भी बोलते हैं। बाथरूम फल भी बोलते हैं। ओके। और ये किंग ऑफ क्या बोलते हैं इसको पता है? किंग ऑफ फ्रूट। किंग ऑफ फ्रूट। ओके। तो जो है ये इसका जो आम का खाने वाला भाग है, इसको हम आम के खाने वाले भाग को इक्वल पार्ट है ड्रूप। ओके। और जो इसका खाने वाले के भाग में जो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई होती है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1542 मीटर है। ओके। 1542 मीटर समुद्र तल से है। ठीक। और ये जो आम का उत्पादन है, और ये जो है नॉलेज इसमें आम का दिया गया है, आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। प्रॉपर नॉलेज एंड कल्टीवेशन में मैंगो का है। तो जैसे आप क्लाइमेट एंड सॉइल रिक्वायरमेंट में हो गए, क्लाइमेट एंड सॉइल रिक्वायरमेंट। तो जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट में आपका दिया गया है। इसमें क्लाइमेट टेम्परेचर जो है इसका 68 फ़ारेनहाइट है। 68 फ़ारेनहाइट डिग्री है इसका, फ़ारेनहाइट है। मैंगो ज ट्री विद द ह्यूमिडिटी एंड क्लाइमेट द एम्प्लियर विद द सनशाइन सिलेक्टिव फॉरेस्ट। और जो इसका सॉयल है वो भी दोमट होता है, सैंडी लोम जिसको बोलते हैं, सैंडी लोम बोलते हैं। और इसका जो पीएच है 6.5 से 6 से 7। ठीक पीएच है इसका। और जो इसका वाटर रिक्वायरमेंट होता है, वाटर है, इरिगेशन इज द मैंगो ट्री इनिशियली ड्राइंग विद द पीरियड हाउ इनिशियली वाटर रूट में। ओके। तो जैसे इसका हो गया आपके मैंगो का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, बता रहे हैं, एक सेकंड। तो मैंगो का इन्फ्लोरेसेंस है जो इन्फ्लोरेसेंस है जो वो आपका पेनिकल है। ओके। तो इसका पेनिकल है मैंगो का इन्फ्लोरेसेंस। ओके। तो आगे हम देखते हैं। तो जैसे इसमें हो गया आपका पेनिकल हो गया, तो और जो है मैंगो की वैरायटी है इसमें। तो एक मैं आपको इसी में बता देता हूँ कि जो अभी आपका बचा हुआ है, तो एक सेकंड। हाँ बस। तो जैसे आपका इसमें जो हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया में जो है इंडिया में जो है
इंडिया में जो है आपका एरिया में प्रथम स्थान पे है आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश। जो दूसरे स्थान पर, सेकंड स्थान पर है, वो यूपी है। ठीक, तो जैसे इसमें हो गया। और जो आम में जो है, आम में जो फूल आने का टाइम होता है, आम में जो फूल आने का टाइम होता है वो फरवरी मार्च है। फरवरी मार्च है ये आम में फूल आने का टाइम। ओके, तो उसके बाद हम आगे देखते हैं कि आम की जो वैरायटियाँ हैं, आम में वैरायटियाँ पाई जाती हैं। आम मैंगो की वैरायटी जो है, मैंगो की वैरायटी एंड सिलेक्शन, तो इसमें जो वैरायटी की जाती है वो साइज से की जाती है, टैग से की जाती है, रेसिस्टेंस होनी चाहिए और न्यूट्राइट होनी चाहिए। तो जैसे आम में साइज हो गया, तो आम में जो है आपका आम जो है, मैंगो की वैरायटी कम इज द वेरिगल साइज रीजन फॉर द स्मॉल कंपाउंड विद द लार्ज। और जो टैग है, मैंगो वैरायटी लार्ज यूनिसिर द रेंज फ्लावर एंड द स्वीट में होना चाहिए। और रेसिस्टेंट जो सम वैरायटी विद द रेसिस्टेंट वैरायटी है। तो आपका जैसे आम में हो गया, आम का मैं आपको वैरायटी बताता हूँ। आम का जो एक सघन वैरायटी होती है, तो जिसको हम आम्रपाली बोलते हैं, तो जिसका आम में जो सघन वैरायटी है तो आम्रपाली है। आम्रपाली है, इसका हम लोग 2.5 पे इसको हम रोपते हैं। और जो है, और इसका आम का जो अंतरण स्पेसिंग होता है, स्पेस होता है आम का 10 × 10 मीटर होता है। तो इससे हमें और का जो आम्रपाली है, ये हमें आम्रपाली जो कम दूरी पे लगाता है, 2.5 × 2.5 सेंटीमीटर पे होता है। 2.5 × 2.5 क्या है, 2.5 × 2.5 भाई, तुमको पता है नहीं? अभी ये मैं जो बताया नहीं समझ में आया अभी? एक बोल रहा है सर जी कि ये बताओ, फिर से बता दो। एक बार भी बताया तो फिर भी नहीं समझ, ठीक है फिर से सुन लो। तो जैसे आम्र और इसका जो आम्रपाली का मैंने बताया अभी 2.5 × 2.5 इधर लिखा भी हूँ, तो आप देख लीजिएगा अच्छे से। तो बाकी जो एक और प्रजाति होती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक लंगड़ा प्रजाति है। तो लंगड़ा जो है, लंगड़ा है एक, तो लंगड़ा जो है वो 1.4 मीटर है। ठीक, सेंटीमीटर नहीं, मीटर होता है। और जैसे हो गया आपके और दशहरी हो गया, लंगड़ा मध्य प्रजाति में हो गया। दशहरी है एक, दशहरी है, लंगड़ा है और कृष्णा है। अभी तो लंगड़ा बताया ना 1.14। उसके बाद पछेती में जो आएगा चौसा आएगा। पछेती जो है चौसा है। पछेती में एक सेकेंड, तो जो पछेती है चौसा है, पछेती में चौसा है, लेड वैरायटी जिसको बोलते हैं। और मनकंचन है और फजली है, एक मनपसंद है। ओके, तोतापुरी भी है, इसी में आता है। तो आप रेसिस्टेंट वैरायटी हो, और उसके बाद जो है आपका टैगिंग हो गया, साइज हो गया, इन सब में आप वैरायटी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आप हम लोग आगे बढ़ते जो प्लांटिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग। प्लांटिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग, तो प्लांटिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग, तो जो है साइज एंड प्रिपरेशन होता है प्लांटिंग ट्रांसप्लांटिंग। तो जो इसमें सिलेक्ट सुटेबल लोकेशन विद द एडिक्यूट सनलाइट एंड द विल ड्रेन सोयल। और जो डिग ए होल 20 द साइज ऑफ द रूट हिल एंड द embedded with the careful of the transplanted with the mango slip and the root में। ओके, तो जैसे आपका इधर हो गया कि ट्रांसप्लांट, जो प्लांटिंग में आता है, तो जिससे आपकी जो है इसमें आम में जो TSS पाया जाता है, आम में TSS पाया जाता है, वो जैवियता में पाया जाता है। जैवियता, ठीक, जवीरा में पाया जाता है आपका
मिट्टी ऐसे सर्वाधिक पाया जाता है। तो उसके बाद जो है आपकी एक होता है इसमें ट्रांसप्लांटिंग साइज हो गया आपका। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक बार राइटिंग होंगे इरिगेशन और फर्टिलाइज़र देखते हैं। तो जो इरिगेशन है तो इरिगेशन में इरिगेशन इरिगेशन मैंगो ट्रीज द रिक्वायर द वैल्यू वाटर इनिशियली ड्राई पीरियड, और जिसमें हम लोग फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं। मैंगो ट्री बेनिफिट द रेगुलर फर्टिलाइजर विथ ए बेनिशियल फर्टिलाइजर। तो आपका जो उर्वरक आएगा एनपीके आएगा। तो एनपीके जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है 100 नाइट्रोजन जो होगा इसमें 100 ग्राम होगा, और एनपीके और जो है आपका 75 ग्राम ये है, और जो है इसका 100 ही ग्राम ये भी है। तो ये आपका उर्वरक पाया इसमें दिया जाता है। तो जैसे आपको बाकी फर्टिलाइज़र हो गया, और आपका हो गया सॉइल टेस्टिंग कर सकते हो। सॉइल टेस्टिंग में आपका होता है, सॉइल टेस्टिंग में रेगुलरली सॉइल टेस्टिंग रिमाइंडिंग टू द डैमेज एंड द न्यूट्रिएंट्स वैल्यू। तो आप जैसे सॉइल टेस्टिंग में देख कर सकते हैं, सॉइल टेस्टिंग ऐसे किया जाता है कि जो सॉइल होता है, खेत होता है, फील्ड जहाँ से सॉइल मिट्टी उठाते हैं, मिट्टी के चारों तरफ 1 मीटर छोड़ के चारों के तरफ से थोड़ा थोड़ा मिट्टी, जैसे ये खेत है, हम बता रहे तुमको समझा रहे थे सॉइल टेस्टिंग किया जाता है, कैसे बता रहे हैं। तो जैसे ये खेत है, ठीक, तो ये खेत है, ओके। तो हम इसके चारों तरफ से 1 मीटर जमीन छोड़ के हैं, 1 मीटर जमीन छोड़ के अब चारों कोने से हम थोड़ा थोड़ा मिट्टी ले लेंगे, ओके। फिर जो थोड़ा थोड़ा लेके लगभग 250 ग्राम से ज़्यादा लेंगे मिट्टी, 250 से ज़्यादा। उसके बाद हम ये चारों को मिला लेंगे, चारों को आपस में मिला लेंगे, ओके। चारों को आपस में मिला के उसके बाद एक बड़ा हो जाएगा, तो उसमें से जो हम थोड़ा सा अलग करके उसको ले जाके तब हम इसकी सॉइल टेस्टिंग करेंगे। एक और यह विधि होता है कि तो आप ये एक और होता है जिसमें आप चारों कोनों से उठाते हैं प्लस बीच से भी उठाते हैं। उसके बाद तब आपकी सॉइल की वो करते हैं, तो फिर आप उसको अलग करके 250 ग्राम ला के यहाँ पे सॉइल टेस्टिंग किया जाता है, ठीक। उसके बाद आपका पीएच कितना रिजल्ट आपका अच्छे से उसमें मेंशन किया जाता आता है, और ये आपके नज़दीकी ब्लॉक में किया जाता है। फिर या फिर मैं जहाँ पढ़ता हूँ यहाँ पे भी होता है ये सब, ठीक। और प्रूनिंग एंड कम कैनोपी कॉपी, ठीक, कैनोपी मैनेजमेंट। तो जो है आपका इंटरनेशनल प्रूनिंग में जो रिमूव है एंड द डैमेज डिजीज ब्रांच, और शेप और साइज के लिए प्रूनिंग किया जाता है। शेप साइज प्रूनिंग होता है। फ्रूटिंग एंड बैलेंस हो गया, तो आपका ब्रांच हो गया, बाई रिमूविंग हो गया, एंड वेजिटेबल ग्रोथ हो गया, इसके लिए किया जाता है आपका। तो रिमूव डैमेज और द डिजीज ब्रांच, तो जैसे आपके शेप साइज में तो और इसमें आपका वो प्लान किया जाता है। तो प्रूनिंग एंड जैसे पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, ठीक। तो जैसे आपका हो गया पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट में मैं आपको बता रहा हूँ। पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, जैसे पेस्ट और डिजीज जो है, पेस्ट आपका है तो पेस्ट में आपका ऐसे पेस्ट में हो गया कंट्रोल हो गया, एक फ्रूट फ्लाई है, ठीक। तो जैसे आप फ्रूट फ्लाई में जैसे फ्रूट बैग इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। और जो मैली बग है जो इंसेक्टिसाइड और नेचुरल प्रीप्रोडेक्स, और एंथ्रोनोज जो है काला, ये एंथ्रेक्नोज जो है ये फंगस से होता है। तो ओके, फंगस से होता है, ये फंगिसाइड का प्रयोग किया जाता है। और जो इसमें आपको देखोगे कि ये एक जो प्रमुख कीट पाया जाता है, इसमें प्रमुख कीट है आपको मैंगो हापर जिसको बोलते हैं, ठीक। ये आपका भुनगा आपका इसमें प्रमुख कीट पाया जाता है। उसके नियंत्रण के लिए हम लोग मैलाथियन का प्रयोग करते हैं। मैलाथियन का प्रयोग करते हैं हम लोग भुनगा के लिए। और एंथ्रेक्नोज में बता रहे हैं, एक सेकेंड।
तो जिससे हम लोग एंथ्रेक्नोज में ये आपका प्रतिरोधी प्रजाति भी लगा सकते हैं आप। प्रतिरोधी किस्म जैसे हो गया इंडोरेंड हो गया, बता रहे हैं एक सेकेंड। प्रतिरोधी किस्म आप लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो प्रतिरोधी किस्म में आपको इंडोरेंड हो गया, ठीक। और जो है का आपका होता है आम का पॉल्ट्री बिल्डिंग होता है। तो आप फ्रूट फ्लाई जो आपने अभी देखा ही होगा कि फ्रूट फ्लाई मतलब आम का जो एक होता है मैंगो रो फॉर्मेशन होता है, जो ब्लैक टिप आप पाया जाता है। तो ब्लैक टिप आपको पता है कि नहीं? ब्लैक टिप जानते होंगे। ब्लैक टिप में जिससे ये होता है, एक सेकंड थोड़ा सा जगह मिले फिर हम आपको बताते हैं ब्लैक टिप के बारे में, ठीक। देखो जैसे ब्लैक टिप में होता है, तो ब्लैक टिप होता है एक ब्लैक टिप में होता है कि जो इसमें CO2 SO2 और CO2, ठीक, और CO कार्बन, ये सब गैसें जो होती हैं। और इसके मेन तत्व होता है बोरान की कमी से, बोरान की कमी, ठीक। बोरान की कमी से ये होता है। और इसके हम लोग नियंत्रण के लिए इसका किया जाता है। नियंत्रण के लिए हम बोरेक्स का प्रयोग करते हैं। ओके, तो हम नियंत्रण के लिए बोरेक्स का प्रयोग कर सकते हैं। और एक और होता है इसमें कि आप जैसे इसको इतना ध्यान रखें कि जैसे ये भी हो कि आम का जो ये पेड़ है ये ईंट के भट्टे के पास ना हो, ईंट के भट्टे के पास ना हो। तो इसको ब्लैक टिप की, और अगर हो तो 2 किलोमीटर दूर होनी चाहिए। इससे आपकी संभावना ब्लैक टिप की कम होती है, ठीक। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने पढ़ा ही कि फ्रूट फ्लाई हो गया, मेलीबग हो गया, एंथ्रेक्नोज हो गया, इन सब प्रमुख हैं डिजीज़। तो आपका हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट मैनेजमेंट में, हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्डलिंग, तो आप हार्वेस्टिंग में आपको देखते हैं। हार्वेस्टिंग जो है, हार्वेस्टिंग में आप देखोगे कि हार्वेस्टिंग जो है, मैंगो दी द रिच द मैन्युअली एंड द हैव द डिजर्व कलर एंड, मतलब ये पीला होता है। और पोस्ट हार्वेस्टिंग में जिसको हम लोग इसको पोस्ट हार्वेस्टिंग मतलब स्टोरेज किया जाता है, स्टोर देम द कूल राइट प्लेस। तो कैरी फ्लोर विद द प्रिवेंट एंड डैमेज, तो इससे डैमेज भी नहीं होता और अच्छे से हम लोग पोस्ट हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट हार्डनिंग, ठीक। और जिसे हम लोग बोलते हैं कि ये है कि जैसे आप कहोगे कि आम की जो है फूल आने के टाइम, तो बता ही दिया आपको फरवरी मार्च होता है। और आपको भी जाते वक्त हम आपको एक बता के जाते हैं बढ़िया सा, कि जिससे आपको लगे कि सर ने कुछ बताया है। अब देखो जिससे मैं आपको बता रहा हूँ, एक आम की जो है आपकी सिंधु जो है, 2-3 आपको बताते हैं, तो बहुत सारी वैरायटी है। सिंधु जो है वो रत्ना गुड़े अल्फांसो से बना है, ओके। और जो मल्लिका है, आपका नीलम गुड़े, नीलम क्रॉस दशहरी, ओके। और आपका बाकी अभी बचता है, तो आपका जिसे अम्रपाली हो गया, आम्रपाली है, दशहरी गुड़े नीलम है, ठीक। तो आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। बाकी आपको मैं बता ही दिया हूँ अभी। अब बाकी इतना करिएगा, आपको जो भी नहीं समझ में आए या फिर आपको और वीडियो चाहिए आम के टॉपिक पे, तो आप एक बार मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो फिर मैं आपको दूसरा वीडियो अपलोड कर दूँगा, ओके। तो थैंक यू सर, मस्त रहो, पढ़ते रहो, और ठीक, थैंक यू।